अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम के हवाले से अहम है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने का स्टूडेंट आप लोगों को एक फायदा ये भी होने वाला है कि जब हम लोग इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात कर रहे होंगे, इनका हल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप लोगों को इस चैप्टर में से आने वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके जवाब भी याद हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। एक इस चैनल की सब्सक्रिप्शन से आप लोगों को स्टूडेंट्स ये भी फायदा होने वाला है कि इस चैनल पर हम लोग मुकम्मल कोर्स जो है 10th क्लास का कंप्यूटर साइंस का अपलोड करेंगे और वो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगा जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। सबसे पहले यहाँ पे जो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये 2 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों को आ सकता है। विच सोल्यूशन आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम आर वर्क प्लानिंग, यानी वो वाला सोल्यूशन जो हम किसी प्रॉब्लम का निकालते हैं विदाउट प्रॉपर एल्गोरिदम के, यानी बगैर एल्गोरिदम को फॉलो किए या फिर गैर मनसूबाबंदी से, तो वो फिर कौन सा सोल्यूशन होता है जी। यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है इसकी वो है कैंडिड सोल्यूशन। याद कर लीजिए स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इस बात को कि कैंडिड सोल्यूशन जो होता है जब हम लोग किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन गैर मनसूबाबंदी से निकालते हैं या कोई प्रॉपर एल्गोरिदम अप्लाई नहीं करते उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते वक्त, तो उस वक्त जो सोल्यूशन निकल आता है उसको बोला जाता है कैंडिड सोल्यूशन बोला जाता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, वो है विच इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी एल्गोरिदम का जो ग्राफिकल इजहार होता है उसको क्या बोलते हैं। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत अहम एमसीक्यूज के हवाले से भी ये पॉइंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी है। उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, यानी किसी भी प्रॉब्लम के हल का जो इजहार है अगर हम लोग उसको ग्राफिकली करें, उसको तस्वीरी शक्ल में करें, तो उसको जो है फ्लो चार्ट बोला जाता है। तो स्टूडेंट जो थर्ड यहाँ पे है वो है विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज्ड एट द स्टार्ट और एंड ऑफ फ्लो चार्ट, यानी फ्लो चार्ट जब हम लोग बनाते हैं उसको शुरू करने के लिए और फ्लो चार्ट का इख्तिताम करने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फ्लो चार्ट को जब स्टार्ट करना है या उसकी एंडिंग करनी है तो उसके लिए टर्मिनल का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है जी। टर्मिनल ऐसा सिंबल होता है जो किसी फ्लो चार्ट का आगाज करवाते समय शुरू में लिखा जाता है और जब किसी एल्गोरिदम का एंड होता है, फ्लो चार्ट का एंड होता है, तो उस वक्त भी ये सिंबल जो है डाला जाता है फ्लो चार्ट। अब स्टूडेंट फोर्थ एमसीक्यूज की बात करते हैं, विच मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर, यानी जब हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो इज देयर, यानी यहाँ पे है या नहीं रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो इसको बोला जाता है वेरिफिकेशन। यानी वेरिफिकेशन जब स्टूडेंट्स की जाती है तो ये ही जाना जाता है कि जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है क्या प्रॉब्लम का वो निकल आया है या नहीं निकला। अगर वो निकल आया है या नहीं निकला, जब हम लोग ये जान रहे होंगे तो इसको बोलेंगे कि वेरिफिकेशन की जा रही है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में और ये पॉइंट जो है एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, आप लोगों को बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहता है इन अ एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी अगर सोल्यूशन तो निकल रहा है, सोल्यूशन अच्छे से वर्क कर रहा है जो भी आपने प्रॉब्लम का निकाला, बट रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि एरर आ गया, गलती आ गई है और इसको बोला जाता है लॉजिकल एरर। तो स्टूडेंट नोट कर लीजिए, लॉजिकल एरर ऐसा एरर होता है कि जो अगर किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जाए तो उसका सॉल्यूशन तो वर्किंग ठीक तरीके से करता है, लेकिन जो हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है वो नहीं मिल पाता। तो नोट कर लीजिए लॉजिकल एरर होता है उस वक्त हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में।
अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 6 की, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, वी नीड फर्स्ट अ प्रॉब्लम, हमें पहले प्रॉब्लम की जरूरत होती है, यानी हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उससे पहले हमें जरूरत होगी उस प्रॉब्लम को, स्टूडेंट नोट कर लीजिए, एनालाइज करने की जरूरत होगी, यानी उस प्रॉब्लम को हम लोग हल करने से पहले जो है उसको एनालाइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, एग्जाम के हवाले से नोट कर लीजिए कि किसी प्रॉब्लम का हल निकालने से पहले उसको एनालाइज किया जाता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं 7 क्वेश्चन की। एन एल्गोरिदम प्रोड्यूस्ड अ डिफाइन सेट ऑफ, एन एल्गोरिदम प्रोड्यूस अ डिफाइन सेट ऑफ, तो स्टूडेंट्स एक एल्गोरिदम जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है अ डिफाइन सेट ऑफ, तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे होगी स्टेप से, यानी डिफाइन स्टेप्स, एल्गोरिदम में डिफाइन मराहिल पर मुश्तमिल होता है जी एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम की डेफिनेशन है और 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्टेप्स एन एल्गोरिदम प्रोड्यूस अ डिफाइन सेट ऑफ स्टेप्स, स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन होगी कि एक एल्गोरिदम जो है वो डिफाइन मराहिल का मजमुआ होता है। तो नोट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपॉर्टेंट है, अ फ्लो चार्ट यूटिलाइज वेरियस सिंबल्स एंड टेक्स्ट टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, यानी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लो चार्ट में यूटिलाइज किए जाते हैं जी जो वेरियस सिंबल्स हैं, वेरियस सिंबल्स, और उनके अंदर जो है वो टेक्स्ट लिखा जाता है, यानी दुरुस्त ऑप्शन ये है। तो नोट कर लीजिए इस बात को कि फ्लो चार्ट यूटिलाइज वेरियस सिंबल्स एंड टेक्स्ट टू मैप आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट है। इन फ्लो चार्ट ये डायमंड का सिंबल है जी, इज यूज टू अलो आ, यानी ये जो सिंबल होगा फ्लो चार्ट में वो इस्तेमाल होगा टू अलो आ डिसीजन मेकिंग। तो स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए, ये डायमंड का सिंबल जो होता है ये फ्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी फैसला साजी के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप लोग नोट कर लोगे इस पॉइंट को कि डायमंड का सिंबल जो है वो फ्लो चार्ट में फैसला साजी यानी डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, विच इज यूज टू टेस्ट द सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए कि आया सोल्यूशन गलत है या दुरुस्त है। तो इसके लिए वेरिफिकेशन जो है ये दुरुस्त ऑप्शन होगी जी, वेरिफिकेशन इस्तेमाल होती है, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को टेस्ट करने के लिए वेरिफिकेशन की जाती है कि इसका रिजल्ट जो है वो मुतवक्का है या नहीं है रिजल्ट, तो इसको वेरिफिकेशन बोला जाता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच इज अ मैटर और सिचुएशन नीड टू बी डेल्ट विद ओवरकम। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन होगी कि विच अ मैटर और सिचुएशन टू बी डील्ट विद एंड ओवरकम। तो यहाँ पे जो दुरुस्त ऑप्शन है जी प्रॉब्लम जो होती है वो सिचुएशन होती है जो कि यहाँ पे करती है जी नीड टू डील्स विद ओवरकम, यानी ओवरकम के साथ डील करने के लिए जो सिचुएशन यहाँ पे इस्तेमाल होगी वो होगी प्रॉब्लम दुरुस्त ऑप्शन है जी, इसका जवाब दुरुस्त होगा प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, विच इज अ मैटर और सिचुएशन टू नीड टू बी डील्ड विद एंड ओवरकम, यानी वो वाली सिचुएशन या मैटर जो ओवरकम को डील करती है उसको प्रॉब्लम बोला जाता है। स्टूडेंट प्रॉब्लम जो है जो कि ओवरकम्स को जो है डील करती है तो उसको प्रॉब्लम बोला जाता है, नोट कर लीजिए इस बात। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं 12 एमसीक्यूज की, इसमें कहता है आ प्रॉब्लम हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। तो जो प्रॉब्लम एनालाइजिंग होती है, प्रॉब्लम एनालाइजिंग स्टेप जो होता है ये जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्विकली हेल्प करता है जी, नोट कर लीजिए इस बात को कि जब हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं तो हम लोग उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आसानी से इजीली निकाल सकते हैं।
अब स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। उसमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर कंपेयर्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम में जो परफॉर्म किए जाते हैं वो टास्क मौजूद हैं। तो यहाँ पे जी इनपुट बी एल्गोरिदम परफॉर्म किया जाता, आउटपुट बी प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ दीज दुरुस्त ऑप्शन होगा स्टूडेंट। यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे एक एल्गोरिदम में परफॉर्म किए जाते हैं। नोट कर लीजिए जी, ऑल ऑफ दीज जो है वो बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिदम, यानी ये यहाँ पे कुछ टास्क हैं जो कि एल्गोरिदम में परफॉर्म किए जाते हैं। तो सभी किए जाते हैं जी, इनपुट भी किया जाता है एल्गोरिदम में, आउटपुट भी और प्रोसेसिंग भी की जाती है एक एल्गोरिदम में परफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी पूछा गया था, अब की बार अंदाज चेंज कर दिया गया है। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि विच कंसिस्ट ऑफ सिंबल यूज्ड फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए जो सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं वो किस में हैं जी। यहाँ पे नोट कर लीजिए, फ्लो चार्ट में सिंबल्स होते हैं जो कि किसी प्रॉब्लम को के हल के मराहिल जो हैं उसको ग्राफ्स की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं, वो फ्लो चार्ट में मौजूद होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट है जी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 नंबर का भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। विच मीन्स टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम, यानी जब हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि जो सोल्यूशन निकला है क्या ये उस ही प्रॉब्लम का है, यानी गिवन प्रॉब्लम का है, तो इसको वैलिडेशन बोला जाता है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, वैलिडेशन की डेफिनेशन आपको बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जा सकती है और ये एमसीक्यूज भी आ सकता है आप लोगों को। तो वैलिडेशन का मतलब होता है कि जब ये चेक किया जाए कि प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन निकला है क्या ये उस ही प्रॉब्लम का है, तो उसको वैलिडेशन के जमरे में लाया जाता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो कि पूछा जा सकता है 2 नंबर का भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच मीन्स वेदर द सोल्यूशन इज गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट आर नॉट, यानी जो प्रॉब्लम है उसका आप लोगों ने जो भी हल निकाला है तो वो क्या रिजल्ट, रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही। जब हम लोग ये चेक करेंगे तो इसको बोलेंगे कि वेरिफिकेशन की जा रही है। तो जब हम लोग ये जानेंगे कि जो भी हमने प्रॉब्लम का हल निकाला है क्या वो रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रहा है या नहीं, वो प्रॉब्लम का हल जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा, तो इसको हम लोग वेरिफिकेशन बोलेंगे। और वैलिडेशन में क्या होता है कि जो रिजल्ट आया है क्या उस ही गिवन प्रॉब्लम का है या किसी और का है। जब ये जानेंगे तो इसको वैलिडेशन बोला जाएगा। अगेन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, इसको नोट कर लीजिए कि आ टेक्निक इज यूज्ड टू टेस्ट एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको ट्रेस टेबल जी ऐसी टेक्निक है जो कि किसी एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नोट कर लीजिए, ये टेक्निक ऐसी है यानी जो कि एल्गोरिदम को टेस्ट करती है। यहाँ पे अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फाज चेंज हुए हैं लेकिन क्वेश्चन जो है वही है और इंपॉर्टेंट है जी। डायमंड सिंबल रिप्रेजेंट द, यानी जो डायमंड का सिंबल होता है फ्लो चार्ट में वो रिप्रेजेंट करता है, नोट कर लीजिए, डिसीजन मेकिंग को, यानी फैसला साजी को रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट में डायमंड का सिंबल। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, द टेक्निक डिवाइड एंड कंकर इज यूज्ड टू सॉल्व, यानी ये प्लानिंग टेक्निक है और डिवाइड एंड कंकर इस्तेमाल होती है टेक्निक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। हम लोग डिवाइड एंड कंकर यानी तकसीम करो और फतह करो टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। और ये तकसीम करो और फतह करो 2 नंबर का भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है जी। इसको अच्छे से आप लोग अपने जहन में बैठा लो कि पेचीदा प्रॉब्लम के हल को तकसीम करो और फतह करो की टेक्निक अपना के हल किया जाता है। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 20 है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीसरी बार पूछा गया लेकिन अल्फाज चेंज हुए हैं, मतलब ये ही बनता है तो इंपॉर्टेंट है जी। 2 नंबर का पूछा जा सकता है।
तो ये है विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड अनप्लैंड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोगों ने की है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है लेकिन गैर मनसूबाबंदी से निकाला है, तो उस सोल्यूशन को बोलेंगे कि ये कैंडिड सोल्यूशन है, कैंडिड सोल्यूशन है। स्टूडेंट नोट कर लीजिए, कैंडिड सोल्यूशन यानी अगर हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं लेकिन गैर मनसूबाबंदी इस्तेमाल करके निकालते हैं तो उसको कैंडिड सोल्यूशन बोलेंगे। अगेन अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन की जो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको क्या बोला जाता है जी, नोट कर लीजिए, उसको प्रोटोटाइप बोला जाता है। स्टूडेंट प्रोटोटाइप बोला जाता है किसी भी सॉल्यूशन की जो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। विच वर्ड रेफर टू स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैंड, यानी यहाँ पे जो वर्ड है उसको स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैंड जो है वो उसका मतलब होता है वो कैंडिड है जी। कैंडिड का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैंड। तो देखिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट कितनी बार पूछा गया है अल्फाज को चेंज करके। विच इज अ सेट ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी यहाँ पे एक स्टेप है जी जो इस्तेमाल होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको एल्गोरिदम बोलते हैं जी। ये सेट का यानी मराहिल का मजमूआ होता है जो किसी प्रॉब्लम के हल को बयान करता है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है जी, 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। विच इज असेंशियल टू पॉइंट out the defects and error made during the finding a solution to some problem, यानी जब हम लोग किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर जो एरर आ जाते हैं, जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उनको तलाश करना टेस्टिंग कहलाता है जी। नोट कर लीजिए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिजाइन करते वक्त जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन में एरर्स होते हैं और जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको फाइंड करना टेस्टिंग कहलाता है। 20 नोट कर लीजिए, वैलिडेशन टेस्ट डाटा जो होता है, वैलिडेशन टेस्ट डाटा जो होता है ये डाटे को कंपाइल करता है, कंपाइल विद इनपुट ऑफ द एल्गोरिदम, इससे को कंपाइल किया जाता है। इफ द डाटा दैट डज नॉट कॉमनली विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम, इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम, तो टेस्टिंग कहलाता है जी। टेस्टिंग कहलाता है जो ये टेस्टिंग होता है, नोट कर लीजिए इस बात को कि ये डाटा जो डज नॉट कॉमनली विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम, इसको टेस्टिंग बोलते हैं। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं 26 की, इसमें कहता है अ सॉल्यूशन इज टेस्ट ऑन एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू को जो टेस्ट करता है उसको टेस्ट डाटा बोलते हैं जी, उसको टेस्ट डाटा बोलते हैं, जो कि तकनीक है किसी भी इनपुट की एक्सट्रीम वैल्यू को, किसी सोल्यूशन की एक्सट्रीम वैल्यू को टेस्ट करने की। लास्ट है जी टू चेक हाउ सिस्टम रिएक्ट ऑन एंटरिंग डाटा इन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट, यानी आप लोग अगर उस फॉर्मेट के मुताबिक डाटे को इनपुट नहीं कर रहे जो कि रिक्वायर्ड है तो फिर कैसे रिएक्ट करेगा, इसको डाटा फॉर्मेट बोला जाता है। फर्स्ट टाइम हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। और आपको जो फायदा होने वाला है वो ये है कि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके आप लोगों को MCQs उसी वक्त मिलेंगे जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय बाय।